हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अमर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मार्क 11। तो गाइस, पैगाम रमज़ान में आज 17वां रोज़ा, अल्लाह ताला के फज़ल करम से माह रमज़ान मुबारक का 17 रोज़ा हमसे जुदा हो चुका। रमज़ान का हर दिन हमारे लिए रहमत, मग़फ़िरत और अल्लाह का क़ुर्ब का ज़रिया बनता है, लेकिन रमज़ान की 17 तारीख़ इस्लाम की तारीख़ में एक नहायत अहम और अजीम वाक़े की याद भी दिलाता है, और वो वाक़या ग़ज़वे बदर। ये वो तारीख़ मौक़ा है जो कि 2 हिजरी 17 रमज़ान को पेश आया। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी, जबकि कुफ़ारे मक्का की तादाद तकरीबन 1000 के करीब थी। ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान कमज़ोर और तादाद में कम थे, लेकिन इनके दिल ईमान से भरे हुए थे और इनका भरोसा अल्लाह पर था। जब यह मौक़ा शुरू हुआ तो मुसलमानों ने अल्लाह ताला से मदद की दुआ की और मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल फरमाए। इसी वजह से मुसलमानों को एक अजीम फतह नसीब हुई। कुरान पाक में भी आता है, इस दिन को यौम फुरक़ान कहा गया है। वो दिन जब हक़ और बातिल के दरमियान वादे फ़र्क हो गया। नाज़रीन, ग़ज़वे बदर हमें सबक देता है कि अगर ईमान मजबूत हो, नीयत सच्ची हो और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन हो तो छोटी सी जमात बड़ी जमात बन जाती है, और अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाता है। यही ईमान और यकीन साहिबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ी ताकत है। नाज़रीन, आज एक और बात बेकाबिल ज़िक्र है कि दुनिया भर में ख़वातीन का आलम दीन बनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद ख़वातीन के हुकूक, इज़्ज़त और इनके किरदार को उजागर करना है। अगर हम इस्लाम की तालीमात को देखें तो हमें मालूम होता है कि इस्लाम ने औरत को 1400 साल पहले ही जो मकाम अता किया, इस्लाम ने औरत को माँ, बहन, बेटी और बीवी की हैसियत से इज़्ज़त दी और एहतराम दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और हदीस हमें बताती है कि इस्लाम में माँ का इतना बुलंद है। आज के दौर में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और ये एक मिस्बत बात है, बल्कि औरत माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि औरत की असल खूबसूरती उसकी हया, वक़ार और पर्दे में है। कुछ जगहों पर आज़ादी और तरक्की के नाम पर हया और पर्दे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लिबास और तर्ज़ ज़िंदगी में वो सादगी और वक़ार कम होता जा रहा है जो इस्लाम हमें सिखाता है कि, बल्कि इस्लाम ये भी सिखाता है कि औरत तालीम भी हासिल करे, काम भी करे, लेकिन अपनी इज़्ज़त। नाज़रीन, अगर हम ग़ज़वे बदर के पैगाम और इस्लाम में औरत के निज़ाम को समझें तो हमें मालूम होता है कि इस्लाम हमें ईमान, किरदार और जिहाद की तालीम देता है। यही चीज़ें एक मजबूत और पाकीज़ा माशरे की हैं। आखिर में दुआ है, ए अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक के बरकतों से भरपूर माला माल फरमा दे, हमें ईमान अता फरमा, हमें माँओं और बहनों और बेटियों की इज़्ज़त करने वाला बना, और इनमें हया और पर्दे को कायम रखने वाला बना,
یا الہ العالمین جو کچھ ہم نے آج یہ میسیج ٹرانسفر کر رہے اس میسیج کو زیادہ لوگوں میں پہنچا. یا الہ العالمین خواتین کا عالم دین بنایا جا رہا ہے, خواتین کے سر سے بالکل پردے کا نام بھی نہیں ہے. یا الہ العالمین ان کے سروں سے دوپٹے ہٹ گئے ہیں. یا الہ العالمین تو نے کوئی تو لاجک رکھی ہوگی, کوئی تو منطق رکھی ہوگی ان کے دوپٹے کے اندر. یا الہ العالمین اس لاجک کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما, ان کو حیا کرنے, شرم کرنے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو یا الہ العالمین, یا الہ العالمین اپنے لباس, اپنے حیا اور پردے کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو اعلیٰ درجات عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو رکھ. یا الہ العالمین تو ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کے دشمن کا خاتمہ بالخیر عطا فرما. یا الہ العالمین 70واں روزہ بھی ہم سے جدا ہو گیا ہے, اس 70ویں روزے کے صدقے میں ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے تمام گناہ کبیرہ کو معاف فرما, ہماری پریشانیوں ختم فرما. یا الہ العالمین, یا الہ العالمین دوسرا عشرہ بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے, اس دوسرے عشرے کے صدقے میں تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما, ہماری تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. آمین ثم آمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی برحق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا وعلی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وعلی بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.